हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस में। दोस्तों आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कैलेंडर, ठीक है ना। कैलेंडर से भी बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। चलो इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे ताकि जो है वो एक भी क्वेश्चन एसएससी जीडी की एग्जाम में ना छूटे, ठीक है। आपको कोडिंग डिकोडिंग को बहुत अच्छे तरह से हमने समझाया है और आप समझ भी गए होंगे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन जो है वो आपसे अब छूटनी नहीं चाहिए। जो भी हम जितने टाइप का क्वेश्चन बताएं बस उसी टाइप का क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी में आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो देखो कैलेंडर को हम इस तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको हम कुछ इसमें कोडिंग होती है, ठीक है ना। कोडिंग को आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब कोडिंग को याद करने के लिए भी कुछ हम ट्रिक आपको बताएंगे, ठीक है। आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। चलो एक तरफ हम यहाँ पे लिखते हैं मंथ, ठीक है ना, महीना का नाम, महीना का नाम, ठीक है। और एक तरफ लिखते हैं कोड, ठीक है। इसमें क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है ना। आज रविवार है तो 10 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा। आज रविवार है तो 26 दिसंबर या 25 दिसंबर को कौन सा दिन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का इसमें जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे महीना का नाम यहाँ पे लिख दिए हैं, इधर लिख दे रहे हैं जनवरी, ठीक है। जनवरी, फेब्रुवरी, FEBRUARY फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। ये हो गया आपका महीना। और इसका कोड जो है वो आपको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। कोडिंग यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं सभी का। ठीक है, अभी इसको अभी इसमें समझने वाली बात नहीं है। जब समझने वाली बात आएगा तो हम यहाँ पे बताएंगे, ठीक है ना। हड़बड़ाना नहीं है। 0 या 6 होगा इसका कोडिंग, इसका 3 या फिर 2 होगा, ठीक है। और 6 और 2 और 0 3 कब लागू होगा वो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, ठीक है। टेंशन नहीं लेना। 0 3 3 3 हो जाएगा, 0 3 3 होता है। इसके बाद में फिर होता है कि 6 1 4, ठीक है। 6 1 4, 6 1 4, 6 2 5, 0 3 5, ठीक है। 0 3 5 ये हो गया आपका महीने का कोडिंग। इसके बाद में अब चलेगा आपका सप्ताह का कोडिंग, ठीक है ना। कि कौन सा डे, इधर डे रहेगा कौन यानी कि दिन, ठीक है। और इधर इसका कोडिंग रहेगा, ठीक है ना। इसको कॉपी में नोट करते चलिएगा, ठीक है। अगर डे रहेगा आपका रविवार, ठीक है ना, रविवार यानी कि संडे, ठीक है। संडे, मंडे, ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है ना। इसको हिंदी में भी लिखना पड़ेगा क्या, वेडनेसडे। इसके बाद फिर THURSDAY थर्सडे, फ्राइडे और फिर सैटरडे, ठीक है। रविवार हो गया यहाँ पे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और ये शनिवार, ठीक है। ये आपका हो गया सप्ताह का नाम। इधर इसका कोडिंग दे देते हैं, ठीक है ना। इसका कोडिंग हो जाएगा आपका 0 या फिर 7, इसका 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब एक चीज़ और का कोडिंग होता है, उसका क्या होता है, शताब्दी का कोडिंग, ठीक है ना। शताब्दी, अगर इसका कोडिंग नहीं भी याद रहेगा तो उसको हम याद करने का जो ट्रिक है वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। अगर शताब्दी आपका 1600 शताब्दी 1600 शताब्दी है तो उसके लिए कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। अगर 1700 शताब्दी है तो उसके लिए कितना होगा, 4 होगा। 1800 शताब्दी है, 1800 शताब्दी के लिए 2, और 1900 शताब्दी के लिए 1900 शताब्दी रहेगा तो 0। और अगर 2000 शताब्दी रहेगा, ठीक है ना, 2000 शताब्दी रहेगा तो इसके लिए कितना हो जाएगा आपका कोडिंग, 6 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये हो गया आपका कोडिंग, ठीक है ना। इसको पहले अच्छे तरह से एक बार देख लीजिए एक नज़र, ठीक है ना। देखो सबसे पहले मैं आप सभी को बताता हूँ कि शताब्दी का कोडिंग, शताब्दी आखिर होता क्या है, ठीक है। जैसे कि हम बोले कि जैसे 1600 से लेके
ठीक है। 1600 से लेकर 1699 तक ये 16वीं शताब्दी में आ जाएगा, 1600 शताब्दी। 1700 से 1799 तक क्या क्या हो जाएगा, 1700 शताब्दी में आ जाएगा। जैसे अभी कितना चल रहा है, अभी 2022 चल रहा है, 2022 चल रहा है ना, तो 2000 से लेकर 2099 तक का कोड कितना हो जाएगा, 2000 से लेकर 2099 तक का कोड जो है वो 6 होगा। ठीक है। जैसे 1900 से लेकर 1999 तक का, तो इसका कोड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका कोड। ठीक है ना, ये होता है आपका शताब्दी। ठीक है। अब देखो, अगर आपका लीप ईयर में रहेगा, ये वाला जो समझ लो, ठीक है ना, कि जनवरी का कोड 0 होगा, 0 कब लागू करेंगे और 6 कब लागू करेंगे, फरवरी का कोड 3 कब लागू होगा और फरवरी का कोड 2 कब लागू होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ जाओ। देखो, जब अगर आपका साल लीप ईयर में रहेगा तब जनवरी का कोड 6 होगा। ठीक है, ये जो दोनों जो है, ये दोनों ये आपका लीप ईयर में लागू होगा। ठीक है, लीप ईयर के लिए कब लागू होगा, ये लीप ईयर के लिए। लीप ईयर किसको बोलते हैं, कि जो 4 से पूरा पूरा कट जाए उसको क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, जो साल पूरा पूरा कट जाए 4 से उसको लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है ना, देखो यहाँ पे हम नोट्स में लिखते जा रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आप लोग अगर नोट्स बना रहे हो तो यहाँ पे नोट करके यहाँ पे लिख लेना कि अगर, ठीक है, अगर साल यानी कि ईयर, ठीक है, अगर ईयर जो है वो आपका लीप ईयर में रहेगा। ठीक है, लीप ईयर में रहेगा, लीप ईयर में रहेगा, तब जनवरी का कोड, जो है वो 6 और फरवरी का कोड 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। ठीक है ना। और दूसरा बात, लीप ईयर कब किसको बोलेंगे, यहाँ पे लीप ईयर रहेगा तब जनवरी का कोड 6 होगा, अगर लीप ईयर नहीं है तो 0, और फरवरी का कोड लीप ईयर रहेगा तो 2, अगर लीप ईयर में नहीं है तो 3 इसका कोड होगा। ठीक है, लीप ईयर किसको बोलेंगे, लीप ईयर किसको बोलेंगे, जो साल यानी ईयर जो है वो 4 से पूरा कट जाए, यानी विभाजित हो जाए। ठीक है ना, डिवाइड हो जाए। ठीक है, विभाजित हो। ठीक है, जो साल 4 से पूरा जो है वो डिवाइड हो जाए, विभाजित हो जाए, उससे क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। जैसे में यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे में लीप ईयर क्या होगा, जैसे में लीप ईयर हो जाएगा 2000। ठीक है, 2000 हो जाएगा आपका, 2004 जो है वो भी हो जाएगा, 2008 हो जाएगा। ठीक है, 2012 हो जाएगा, 2016 हो जाएगा, 2020 हो जाएगा, है ना। 2022, अब बताओ कि 2022 जो है वो आपका लीप ईयर है कि नहीं है, तो ये 4 से पूरा कटेगा, बताओ, 4 से पूरा ये नहीं कटेगा, तो इसलिए लीप ईयर नहीं है। ठीक है ना, लीप ईयर नहीं है। अगर जनवरी की बात करें तो लीप ईयर नहीं है तो 0 कोड होगा। जो लीप ईयर रहेगा ना उसी के लिए 6 जनवरी के लिए, और जो लीप ईयर रहेगा उसमें फरवरी में 2 कोड होगा। बाकी सब के लिए क्या होगा, 0 और 3। ठीक है, 0 और 3, बाकी ये सब जो है वो जिस लीप ईयर रहे चाहे कोई भी रहे, मार्च से लेके दिसंबर तक में, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जनवरी फरवरी वाला में जो है वो ये वाला रूल खाली लगेगा आपका। ठीक है, अब देखो इसका हम ट्रिक आपको बता रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसको बहुत ही ये वाला जो है ये ज़रूरी है, यही इसी पे जो है वो आपका क्वेश्चन बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, देखो फार्मूला क्या है, ट्रिक क्या है, सबसे पहले आपको दिनांक लिखना है। ठीक है, डेट। ठीक है, सबसे पहले आपको डेट लिखना है, फिर प्लस में मंथ लिखना है। ठीक है, प्लस में मंथ लिखना है, इसके बाद फिर ईयर लिखना है, फिर आपको लिखना है लीप ईयर, फिर आपको क्या लिखना है, लीप ईयर लिखना है, फिर आपको क्या लिखना है, शताब्दी लिखना है। ठीक है, शताब्दी, फिर आपको शताब्दी लिखना है, और इस सब को किससे डिवाइड कर देना है, 7 से आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, इस सब को क्या कर देना है, आपको 7 से डिवाइड कर देना है। देखो हम अभी एग्जांपल एक लेकर बता रहे हैं। ठीक है ना, ये हो गया आपका ट्रिक। ठीक है, जब भी कोई कुछ भी पूछे कि इतना तारीख इतना महीना को इस दिन था, तो जो है वो 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को जो है वो कौन सा दिन होगा। ठीक है ना, तो देखो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझा रहे हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल आपका कि 5 फरवरी, ठीक है ना, 5 फरवरी क्वेश्चन है ये। ठीक है, 5 फरवरी 1997, ठीक है, 5 फरवरी 1997 को कौन सा दिन था, 5 फरवरी 1997 को जो है वो कौन सा दिन था। तो चलो इस वाले फार्मूला पे हम बनाते हैं, पहले डेट को लिखेंगे। ठीक है ना, तो डेट क्या है, यहाँ पे डेट 5 है, डेट मतलब दिनांक। ठीक है, दिनांक, महीना, मंथ मतलब
महीना, ईयर मतलब हो जाएगा साल, वर्ष जिसको बोलते हैं वर्ष लीप ईयर मतलब जो 4 से पूरा पूरा कट जाए उसको बोलते हैं। शताब्दी का मतलब यहाँ पे बता ही दिए हैं, शताब्दी 16वीं 17वीं इस तरह से आपका हो जाएगा। तो 1997 है, तो बताओ कि कौन सा शताब्दी में होगा। 1997 है तो 1900 वाला शताब्दी में होगा, ठीक है। 1900 वाला शताब्दी के लिए यहाँ पे कोड क्या है, 0 है, ठीक है ना। शताब्दी वाला हम आपको बताएंगे कि कोडिंग कैसे होता है उसका, ठीक है। तो डेट लिख दिया, प्लस में मंथ, मंथ कौन सा है, फरवरी है। अब देखो कि 1997 जो है वो लीप ईयर है कि नहीं है। 1997 लीप ईयर है नहीं है, तो लीप ईयर नहीं है और महीना कौन सा है, फरवरी है। तो यहाँ पे देख लो कि फरवरी के लिए लीप ईयर रहता तो 2 लिखा था कोड, लेकिन लीप ईयर नहीं है तो कौन सा कोड होगा, यहाँ पे 3 होगा। अगर लीप 1997 जो 4 से पूरा पूरा कट जाता ना तो 2 लिखा जाता लीप ईयर के लिए, ठीक है। लेकिन लीप ईयर नहीं है इसलिए कोडिंग क्या होगा, फरवरी का, फरवरी का जो कोडिंग होगा वो आपका 3 होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख देते हैं कितना, महीना का कोडिंग यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है 3। और प्लस में ईयर लिखना है, ईयर जो लास्ट का दो अंक होगा वही आपको लिखना होगा, ठीक है। पूरा नहीं लिख देना 4 अंक वाला, लास्ट का जो 2 अंक होगा उसी को लिखना है। प्लस में लीप ईयर, लीप ईयर यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ। लीप ईयर को हम क्या करेंगे, 4 में हम 97 से डिवाइड करेंगे लीप ईयर पता करने के लिए, तो कितना बार में कट जाएगा ये, 4 दूनी 8, 7 4 चौके 16। लीप ईयर नहीं है, ये एक शेष बच जा रहा है। तो जो आपका भागफल आएगा ना उसी को क्या बोलेगा, लीप ईयर में यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। जो आपका भागफल आएगा उसी को यहाँ पे क्या कर देना है, लीप ईयर में लिख देना है। और प्लस में शताब्दी 1997 है, तो 1997 को कौन सी शताब्दी में रखा जाएगा, 1900 वाला शताब्दी में रखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अंक कोड क्या होता है, 0 होता है। तो इसका यहाँ पे कोडिंग लिख देना है, शताब्दी का कोडिंग कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और बटा में क्या लिख देना है आपको, बटा में 7 से डिवाइड है तो 7 यहाँ है ना डिवाइड, तो 7 लिख देना है। अब बताइए इसको जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 5 3 8, इस ऐसे जोड़ते हैं, 7 4 11 3 14 5 19, 19 की 9 हाथ में 1 2 1 3 9 3 12, 129/7। इसको जब डिवाइड करेंगे 129/7 को तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 7 एकम 7 5 9 7 7 49 7 8 56, 7 8 56, 3 आ गया शेष, ठीक है ना। तो इसमें 3 शेष बच जाएगा, जो 3 शेष बचेगा ना इसी का शेष से हमको मतलब है, 3 शेष बचा इसमें 3, ये जो 3 शेष बचा है वही दिन होगा, ठीक है। तो 3 जो है होगा वो किसका कोडिंग है, अब यहाँ पे देखेंगे सप्ताह वाला में 3 किसका कोडिंग है यहाँ पे, तो बुधवार का जो कोडिंग है वो 3 है। तो इसका मतलब ये है कि आपका 5 फरवरी 1997 को जो है वो बुधवार था। 3 शेष बचा है यहाँ पे डिवाइड देने पे, ठीक है। अगर कुछ नहीं शेष बचता, 0 शेष बचता या फिर 7 गो शेष बचता तो आपका रविवार हो जाता है। यहाँ पे देख लो कोडिंग यहाँ पे लिखा गया है, अगर 0 शेष बचेगा तो रविवार, 7 भी शेष बचेगा तो रविवार, 1 शेष बचेगा सोमवार, 2 शेष बचेगा मंगलवार, 3 शेष बचेगा तो बुधवार। तो इस तरह से जो शेष बचा है हमारा, कितना शेष बचा है, 3 शेष बचा है। तो 3 के लिए कोडिंग क्या है यहाँ पे, बुधवार है, ठीक है। देख लो यहाँ पे 3 के लिए कोडिंग क्या है, यहाँ पे बुधवार है। तो 5 फरवरी 1997 को कौन सा दिन था, बुधवार था, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं बुधवार, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका बुधवार, ठीक है। अगर समझ गए होंगे तो अच्छा है, नहीं समझे हैं तो चलिए एक और क्वेश्चन को हम लेते हैं, ठीक है। अच्छे तरह से हम समझेंगे फिर से, ठीक है ना। चलो देखो अगला क्वेश्चन, सबसे पहले कि आपको इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये जो हम आपको कोडिंग बता रहे हैं इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो इसको हम दूसरा पेज में हम आपको लिख रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन ले रहे हैं। देखो आपका अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 7 फरवरी 1996 को कौन सा दिन था, ठीक है। 7 फरवरी 1996 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, ठीक है। कौन सा दिन था 7 फरवरी 1996 को जो है वो कौन सा दिन था। इसके लिए क्या बताए थे हम, इसका ट्रिक क्या था, ट्रिक क्या था, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, डेट लिखना है, ठीक है। प्लस में मंथ लिखना है, डेट के बाद मंथ, इसके बाद फिर आपको ईयर लिखना है, ठीक है, ईयर। इसके बाद फिर लीप ईयर लिखना है, लीप ईयर यहाँ पे हो जाएगा। फिर आपको क्या लिखना है, शताब्दी यानी सेंचुरी, ठीक है, शताब्दी आपको यहाँ पे लिखना है। बटा में कितना से डिवाइड कर देना है, 7 से डिवाइड कर देना। चलो 7 फरवरी है, सबसे पहले ये याद करो कि 1996 जो है वो डेट है तो 7 लिख देंगे। मंथ कौन सा है, फरवरी। और यहाँ पे देख रहे हैं कि 1996 जो है वो क्या है, लीप ईयर है, 4 से पूरा पूरा कट जा रहा है। तो फरवरी लीप ईयर के लिए क्या यहाँ पे यूज होगा, देख लो यहाँ पे देखो अभी दिखाते हैं, फरवरी के लिए लीप ईयर है और ये फरवरी लीप ईयर है, तो इसके लिए क्या यूज होगा। देखो फरवरी लीप ईयर के लिए 2 होगा, अगर लीप ईयर नहीं रहता तो आपका 3 हो जाता। लीप ईयर है तो यहाँ पे क्या यूज होगा, मंथ में 2 होगा यूज।
और फिर ईयर कितना है 1996 है, तो लास्ट का 2 डिजिट लेंगे 96 प्लस में लीप ईयर, ठीक है ना। लीप ईयर है तो लीप ईयर यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 से, लीप ईयर में 4 से 96 डिवाइड देंगे तो 24 बार में 96 कट जाता है, ठीक है। तो लीप ईयर में क्या हो जाएगा यहाँ पे 24 हो जाएगा, और प्लस में शताब्दी 1996 है, तो 1996 जो शताब्दी है वो किसका शताब्दी है 1996, 1900 शताब्दी में आ जाएगा, तो इसका कोडिंग क्या होगा 0 होगा, 0 लिख दिया यहाँ पे। अब बटा में 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको टोटल ऐड करने पे आपका हो जाएगा, टोटल ऐड करने पे क्या होगा आपका 129 होगा, ठीक है। इसका भी क्या हो जाएगा 129/7, तो इसका भी 3 शेष बचेगा, ठीक है। जैसे कि पिछला अभी क्वेश्चन में बताए थे 3 शेष इसका भी बचेगा, तो 3 किसका कोडिंग है 3 इसका बुधवार का कोडिंग है, तो इसका दिन किसका क्या हो जाएगा आपका बुधवार हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका, इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेगा सब, ठीक है। सबसे पहले आपको इस चीज़ को आपको याद रखना, ठीक है। इसके लिए हम आपको ट्रिक बताएंगे अगला वीडियो में, ठीक है। थोड़ा बनाना पड़ेगा ट्रिक, और बहुत ही मज़ेदार ट्रिक बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग जो है वो इस ट्रिक को फॉलो कीजिए, और हम यहाँ पे क्वेश्चन आप को दे रहे हैं, मेरे साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। देखो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 4 जनवरी, ठीक है, 4 जनवरी 2027 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करो इसको अच्छे से, तब जाकर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 4 जनवरी 2027 को जो है कौन सा दिन होगा, तो पहले डेट लिखा था तो डेट लिख दिए। 2027 जो लीप ईयर नहीं है तो जनवरी के लिए क्या हो जाएगा कोड, लीप ईयर नहीं है तो जनवरी के लिए कोड 0, अगर लीप ईयर रहता तो 6 होता, ठीक है। तो सॉरी प्लस हो गया यहाँ पे, तो इसका कोड कितना हो जाएगा मंथ में, इसका कोड हो जाएगा जनवरी के लिए 0 हो जाएगा, और प्लस में मंथ कौन सा है हाँ मंथ तो लिख दिए। इसके बाद ईयर कितना है 27 है, यहाँ पे 27 लिखेंगे, फिर लीप ईयर 27 है, तो 4 में 27 से डिवाइड करेंगे तो 4 छक 24, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा लीप ईयर में 6 आ जाएगा, तो 6 लिख देंगे, और प्लस में शताब्दी है, ठीक है। शताब्दी को 2027 है तो 2000 वाला शताब्दी में आएगा, तो 2000 शताब्दी के लिए क्या होगा कोड यहाँ पे 6 होगा, ठीक है ना। 2000 शताब्दी के लिए कौन सा कोड होगा यहाँ पे 6 होगा, तो यहाँ पे एक और क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे, इसको बटा में 7 करेंगे, ठीक है। अब जोड़ो इसको 6 6 12 7 19 और 4 19 4 23 की 3 हाथ में 2 और 2 4 यानी कि 43/7, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 7 में 43 से डिवाइड करो तो 7 छक 42, कितना शेष बचेगा आपका, शेष कितना आ गया यहाँ पे एक शेष बच गया, ठीक है। तो जो शेष बचेगा उसी से हमको मतलब है, एक शेष बचा, तो यहाँ पे देखेंगे कि एक जो है वो किसका कोडिंग है, एक जो है वो सोमवार का कोडिंग है, मंडे का कोडिंग है, तो एक को यानी 4 जनवरी 2027 को कौन सा दिन होगा आपका सोमवार होगा, सोमवार जिनका आ रहा है उसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए यहाँ पे यार हम आप सभी को क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग बनाना है इसको, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम और भी इसमें बताएंगे, इसमें भी कैलेंडर वाला में जो है वो तरह तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तब तक ये वाला बनाना क्वेश्चन 5 जनवरी 3032, 5 जनवरी 3032 को कौन सा दिन होगा। और एक क्वेश्चन और लिख लीजिए आप लोग कि 30 जुलाई 3030 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। वो ये होमवर्क के लिए है, हम अगला क्लास में जो है वो इसका आंसर आपसे हम पूछेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसको जल्द से जल्द आप लोग जो है वो अपने नोट्स में कर लीजिएगा, और अपने दिमाग में भी कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नोट्स में रहे और दिमाग में रहे भी नहीं करे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग अपने घर पे, ठीक है। इस ट्रिक को पहले आप लोग अच्छे तरह से देख लीजिएगा। तो ये सारा जो क्वेश्चन हो आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, इतना आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। ज़्यादा भी डोज नहीं लो, ठीक है। हड़बड़ाने की बात नहीं है, आपका जनवरी जो एग्ज़ाम होगा वो डेट जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। जनवरी में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमको टारगेट लेकर चलना है जनवरी में ही, ठीक है ना। तो चलो गाइज मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।